नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जेपीएससी के खबरों पर थोड़ा नज़र डालते हैं। ये हिंदुस्तान में छपा हुआ है। हिंदुस्तान में ये जो न्यूज़ आई है इसमें है कि जेपीएससी मामला, सीआईडी जांच में श्वेता गुप्ता की भूमिका पर सवाल। और व्हाट्सएप से साझा की गई हैं कई अहम जानकारियां। व्हाट्सएप का प्रयोग किया गया है जानकारियों को साझा करने के लिए, आपस में कहा जाए तो भ्रष्टाचार के लिए। इवन जो न्यूज़ आपको यहाँ दिख रहा है कि ख्यांगते ने की ओएमआर सीट में गड़बड़ी की अनदेखी। जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे ख्यांगते, उनको पहले से इस बात की जानकारी थी कि ओएमआर सीट में गड़बड़ी की जा रही है, उनको सूचना दी गई थी। उन्होंने इसको अनदेखा किया कि क्या किया, खैर वो जांच के बाद ही बाहर आएगा। और जो एजेंसी है, एजेंसी को बिना टेंडर केवल नॉमिनेशन पर काम मिल गया था। तो ये पूरी तरीके से सरकारी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। और ये उल्लंघन निचले लेवल के अधिकारी या उनकी मिलीभगत से हुई होगी, इस पे शंका तो जरूर उठता है। इसके अलावा आइए देखते हैं कुछ और न्यूज़ पे। प्रभात खबर में ये दूसरी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दिया है, तो काफ़ी पुराना मामला है। इसमें कई सरकारें बदली झारखंड में। बीजेपी की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस, जेएमएम, लगभग हर पार्टी की सरकार रही है, लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी अधिकारियों को हटाने का कोशिश नहीं किया। ये दोष सबके माथे पे। ये कहना कि नहीं उसके समय में हुआ था तो बाद में आपने क्या किया। किसी भी की सरकार रही हो, आपने आखिर एक्शन क्या लिया? आपको तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो सरकारें जिस भी पार्टी की आई हैं, सबने चुप्पी साध के रखी है। सबका इतिहास बहुत काला है। इसमें जो न्यूज़ आया है, अभी जो वर्तमान जांच चल रहा है उसमें 15 लोगों से पूछताछ की गई, और इसमें तथ्य अगर मिलेंगे तो गिरफ्तार होंगे। तो ये आपका जो है तथ्य मिले तो होंगे गिरफ्तार। 15 लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जेएसएससी ने, कल जो प्रभात खबर ने जेएसएससी को लेकर ये आरोप लगाया था कि जो कंपनी है जेपीएससी वाली टीडीपीएल, वो उसमें भी कार्यरत है, जेएसएससी के भी। तो टीडीपीएल को लेकर जेएसएससी ने अपना एक क्लियरेंस दिया है। उसने कहा कि भाई 5 प्रमुख परीक्षाओं में टीडीपीएल एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। जो परीक्षाएं थी सीजीएल, उसके बाद आपका झारखंड तकनीकी वाला टेक्निकल सीजीएल, इसके अलावा स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता, वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, तो इन सब को लेकर था जो कल प्रभात खबर ने छापा था। उसको लेकर जेएसएससी ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया है कि ऐसा टीडीपीएल के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। और उसने ये भी बताया कि आयोग 20 मई 2025 को ही कार्यालय से आदेश जारी करके परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल को सभी कार्यों से हटाकर डीएमपैनल कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले टीडीपीएल आखिर किस काम में बिजी थी? आपने हटाया तो उससे पहले तो किसी न किसी रूप में काम कर रही होगी शायद, या क्या था, उसको भी स्पष्ट करना चाहिए था। आपने उसको डिबार किया, हटाया, वो सब ठीक है, लेकिन आखिर उसको हटाया ही क्यों गया? अगर उसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं था तो उसको हटाने की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। 2 मई 2025 को उसको परीक्षा संबंधी सभी कार्यों से डीएमपैनल कर दिया गया। उससे पहले की बात भी की जानी चाहिए। खैर, जांच एजेंसियां अपना कार्य करेंगी इस मामले में। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जैसे छात्र जो हैं अपनी मांगों को लेकर झारखंड में भी आंदोलन में बैठे हैं, तो ये जेपीएससी, जेएसएससी, सीबीआई जांच को लेकर भ्रष्टाचार बंद करो, झारखंड सरकार होश में आओ, इन नारों के साथ में जो है आंदोलन में मोराबादी में बैठे हैं। और आने वाले समय में हजारीबाग और कई जगहों पर भी जो है इस तरह के सत्याग्रह
होने की उम्मीद बढ़ी है। लेकिन इस तरह के सत्याग्रह अगर बिना किसी लीडर के हों, बिना किसी पार्टी के हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और उसके सफलता के चांस ज़्यादा होंगे। सरकारों को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ईमानदार कोशिश की जाए, जो अभी माहौल है जेपीएससी जेएसएससी को लेकर, तो वैसे में सरकार भी कार्रवाई कर रही है। तो एक कोशिश अगर छात्रों द्वारा होती है शांतिपूर्ण ढंग से, तो सुधारा जा सकता है जेपीएससी जेएसएससी को। तो एक कोशिश स्टूडेंट्स को ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें न्यूज़, तो लगभग हर न्यूज़पेपर्स में इन्हीं के बारे में ज़्यादा जिक्र किए गए हैं। घोटाले का मास्टरमाइंड कौन, इसको पता लगाने में सीआईडी जुटी है। और अभी दूसरे दिन भी 5 दिन की रिमांड शायद ली गई है, उसमें दूसरा दिन भी जो है पूछताछ इन लोगों का जारी है जिनको रिमांड पर लिया गया है। और इन पर जो धाराएं हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। इवन जो परीक्षा कानून 2023 बना था, उसके तहत भी धाराएं इसमें आरोपित की गई हैं। छोटे स्तर पर इस तरह के कर्मचारियों को पकड़कर या फिर अधिकारी जिस तरह से हैं, उसमें शायद जेपीएससी के या जेएसएससी को लेकर साफ सफाई पूरी ना हो पाए। क्योंकि अगर ओएमआर बाहर आ रहे थे वॉल्ट से, तो ये साधारण बात नहीं है, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। सोचने वाली बात है इसमें। तो ज़रूरी है कि इसमें एक जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे। बाकी देखते रहिए न्यूज़ में किस तरह से चल रहा है, लेकिन अपनी ओर से भी कोशिश कीजिए कि झारखंड में अगर एक स्वच्छ प्रणाली नियुक्तियों की स्थापित होती है तो हो जाए, क्योंकि यही मौका है स्टूडेंट्स के लिए। सरकार भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है, स्टूडेंट्स भी अपनी ओर से जोरदार तरीके से कोशिश करें। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें, ज़रूर सरकारें सुनेंगी। धन्यवाद।